अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सवेरा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अभी भी हमने रोज़ा इफ्तार किया है और बहुत मज़े की हवा चली तो हम छत पे आ गए। तो जी सुबह अलविदा जुम्मा है और बहुत मज़े का मौसम हो गया। इतनी प्यारी बारिश हो रही है, साथ में ओले भी पड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। सुबह ठंडा ठंडा रोज़ा हो गया और मुझे लग रहा है कि ईद भी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी होगी, मज़ेदार सी। और अचानक से इतने मज़े से तेज़ सी बारिश शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा जो है वो मौसम हो गया। और फिर हमने कहा क्यों ना चाय पी जाए, तो चाय बन रही है जी सबके लिए। चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय 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 हमारे घर का चाय वाला है, जूस वाला है, जूस हर किस्म की चाय शरबत। तो हमारी मज़ेदार सी चाय बन रही है, हम सब ने भी चाय पी, चाय पार्टी करेंगे। और जी अब सहरी का टाइम हो गया और आखिरी सहरी, आखिरी रोज़ा, आखिरी अलविदा जुम्मा। तो जी आलू वाले बन रहे हैं पराठे मज़ेदार से। मम्मा ने जो है वो सारा बैटर बनाया है और ये हमारी मीठी मीठी दही जो हमने पराठों के साथ खानी है। तो जी मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं और मेरी तबीयत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे माइग्रेन हो रहा है इतना कुछ शदीद और मैंने जो है वो मेडिसिन नहीं खाई। मैंने कहा कि मुझे आराम आ जाएगा, बट मुझे अब बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, तो अब लगता है मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ जो है वो अलविदा जुम्मा था, आखिरी रोज़ा था, आखिरी सहरी है, तो वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। और जब आप कहते हो ना मैं मेडिसिन बाद में खा लूँगा, आराम आ जाएगा, बाद में देखते तो वो आपको और ज़्यादा जो है वो पेन शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ ये होता है, मैं कहती हूँ मैं मेडिसिन ना खाऊँ पर फिर भी खानी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ मैं कंट्रोल हो गई थी और मैंने कहा मैं मेडिसिन खा ही लूँ। तो ये है मेरी माइग्रेन की मेडिसिन जो मैं खाती हूँ मुझे जब पेन होती है। तो ये जो है इसमें दो ही गोलियां होती हैं, ये माइग्रेन की होती है, इसमें दो ही गोलियां होती हैं और साथ सप्लीमेंट के तौर पे मैं जो है ये दूसरी मेडिसिन लेती हूँ। तो ये मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए और जब मैं मेडिसिन ना लूँ तो मुझे और ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, तो ये ज़रूरी है। तो जी मेडिसिन खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी, मैंने जो है वो सैरी भी नहीं की, ऐसे ही रोज़ा बंद कर लिया। मुझे माइग्रेन होता है तो मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है, मेरे एक तो हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं, ऊपर से मेरा बीपी जो है बहुत लो हो जाता है। तो मैंने सैरी भी नहीं की एंड देन उसके बाद मैं सो गई थी। तो अभी सुबह उठी हूँ तो आज हमने जो है वो सारे ब्लैंकेट जो है वो ऊपर कबर्ड में रखने हैं और जी डीपली सफाई हो रही है रूम की, क्योंकि अलविदा जुम्मा है और कल ईद है इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे 30 रोज़े इस बार गुजरे हैं, पिछली बार भी 30 रोज़े गुजरे थे, पर ये होता है ना कि अक्सर ये आखिरी रोज़ा जो है वो खा जाते हैं, तो इस बार जो है पूरे 30 रोज़े गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। और डीपली सफाई हो रही है कमरे की और साथ साथ प्रिपरेशन भी हो रही है, क्योंकि इफ्तारी के बाद चांद रात शुरू हो जाएगी तो उसका भी करना है और साथ साथ ये कबर्ड जो है ये भी सारी साफ करनी है। तो जी काम बहुत ज़्यादा है आज और टाइम कम है और काम जो है बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट से सारी सफाई वगैरह करते हैं। और साथ साथ जो है कपड़े भी प्रेस करने हैं, ये तो ड्यूटी मुझे वैसे ही मिल गया, पता नहीं क्यों रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस किए कि मैं जो है वो बहुत अच्छे प्रेस करती हूँ, तभी मेरे घर वाले मुझे दे देते हैं और अब ये भी कपड़े प्रेस करने हैं। और ये सारे रूम की जो है वो चीज़ें एक जगह पे रखनी है, जो ये गंद मचा हुआ है ये भी सारा ठीक करना है, तो उसके बाद फ्रेश भी होना है। तो जी फटाफट से फ्रेश हो गई हूँ मैं और अब जो है वो कंघी वगैरह करती हैं। और जी ये देखिए हमारा रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, बट मेरी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा माइग्रेन जो है बिल्कुल प्रॉपर अभी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी रेस्ट वगैरह कर लूँ। और अभी जो है बस डस्टिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद जो है वो फिर नमाज की तैयारी वगैरह करेंगे, सूरत कहफ भी पढ़नी है आज, तो बहुत ज़्यादा काम है, पर मेरी तबीयत जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब क्या करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं रेस्ट कर लूँ एंड फिर आपसे मुलाकात। वक्त आता है सूरतुल कैफ पढ़ने का। सूरतुल कैफ जुमे के दिन लाजमी पढ़ा करें। सूरतुल कैफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है इस सूरत की, जुमे के दिन तो लाजमी, इसका इतना सवाब मिलता है, हमारे एक जुमे से लेके आने वाले अगले जुमे तक हमारे सारे गुनाह जो होते हैं मतलब कि उनके माफ़ हो जाते हैं। मैंने हाफ़ पढ़ ली, अब मेरी बस ये हाफ़ रह गई है, ये हाफ़ पढ़नी है, ये कंप्लीट करूँगी। आप ही की तबीयत नहीं ठीक थी, वो थोड़ी देर जाके रेस्ट कर रही थी, लेट रही थी, लेट गई है। इसके बाद मैंने करनी है तस्बीह, तस्बीह के बाद मैं पढ़ूँगी जुमे की नमाज़, उसके बाद मैं आप ही को भी उठाऊँगी, आप ही भी नमाज़ पढ़ें जुमे की नमाज़ का वक्त भी हो रहा है। बस ये सूरतुल कैफ अपनी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मेरी सूरतुल कैफ मुकम्मल हो गई।
करते हैं तस्बीह और पढ़ते हैं जुम्मे की नमाज। आप ही सोई हुई है कमरे में, अंधेरा खूब किया है। एक्चुअली आप ही की ना सहरी टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे मैंने लाइट नहीं ऑन की, आप ही कितना ना नींद ख़राब होती। अब मैं पढ़ने लगी हूँ जुम्मे की नमाज, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आप ही सोई हुई है, आप ही सोई हुई है, आप ही की तबीयत नहीं ठीक। अभी थोड़ी देर बाद ठहर के ना मैं आप ही को नमाज के लिए उठाती हूँ। अभी ये सारा बुक्स रैक भी ठीक करना है, सफाई कर ली कमरे की, अभी बुक्स रैक नहीं ठीक किया। अभी 2:05 हुए हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के, उसके बाद ठीक करते हैं। तो हाल कुछ ऐसी है कि होने लगा है जुम्मे का वक्त, और आप ही मुझे कहती हैं कि जो ईद का ड्रेस है नया, इसमें जुम्मे की नमाज़ अदा करो। तो अब जल्दी से करते हैं ये वेयर और नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये है मेरी फुल लुक, इसके साथ ये दुपट्टा है। पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, आज आप ही नहीं, उनका पूरा व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये इसके साथ मैचिंग दुपट्टा, और ये यहाँ पे काम हुआ है। आई एम नॉट अ बेस्ट व्लॉगर बिकॉज आप भी शूट करती हैं, उन्हीं को ही पता है। इसकी बाजुएं ऐसी हैं, मुझे इतनी अच्छी लगी है इसकी बाजुएं, मज़े का काम हुआ है। और ये मेरी सुबह इनसे होती है, इनको देख के, बिकॉज आई लव फ्लावर। अब आप ही ने भी नमाज़ पढ़नी थी और नए कपड़े पहनने थे, मैं भी आप ही को उठाती हूँ। फिर आप ही का मूड देखते हैं, उनकी तबीयत के हिसाब से कैसा होता है, फिर वो भी नया ड्रेस पहनेंगी, वो भी आप लोग को दिखाएंगी, और फिर वो भी नमाज़ अदा करेंगी। मैं भी उनको थोड़ी देर तक उठाती हूँ, मैं खुद नहीं उनको उठा रही, एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सहरी में भी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो बस अभी उनको उठाते हैं नमाज़ पढ़ने, पहले हम फिर आप ही को उठाते हैं। कि नमाज अदा कर लिया और अब टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। अभी आप ही को भी उठाना है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तस्बीह करूँगी जुम्मे की, जो होती है जुम्मे के दिन ना। आप लोग ना 4 सूरतें हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद, सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास। इनको साथ साथ बात पढ़ के ना, और अवल आखिर दूध शिप पढ़ के अपनी दिली दुआ मांगा करें, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। ख़ास जुम्मे के दिन का ये वजीफ़ा है। तो मैं ये जुम्मे करती हूँ, तो आप लोग को भी सोचा बता दूँ, आप लोग भी करें, इसकी बहुत फजीलत है और दुआ भी पूरी होती है। तो अब जल्दी से करते हैं अपनी तस्बीह और उसके बाद उठाते हैं आप ही को नमाज के लिए। अपनी तस्बीह कंप्लीट कर ली और अपनी ज़ोर की नमाज़ अदा कर ली। अब मैं उठाऊंगी आप ही को और अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी आप ही को। मैंने आप ही को ड्रेस नहीं दिखाया। आप लोग भी जुम्मे के दिन ना नए कपड़े पहन के ना नमाज़ वगैरह अदा किया करें, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और अल्लाह को बहुत पसंद है कि नए कपड़े पहने और नमाज़ वगैरह अदा करें। अभी आप ही जाने से पहले मेरे ज़िम्मे ये काम लगा के किए हैं कि मैंने, यानी कि शालू ने, पूरा ये बुक्स रैक ठीक करना है। अभी मैं ये बुक्स रैक ठीक करूँगी, उसके बाद मैं आप ही को उठाऊँगी। अभी मैं आप ही को नहीं उठा रही हूँ, मैं कहा थोड़ी देर वो और सो जाए, अभी नमाज का भी, जुम्मे का भी टाइम है। तो पहले मैं करती हूँ बुक्स रैक ठीक, और उसके बाद करते हैं कोई और काम। चल भाई शालू, लग जा काम पे। निकनेम मुस्कान है और कोई भी काम मैं नुकसान किए बगैर करती नहीं हूँ। मुझे घर में सारे नुकसान कहते हैं। अभी मैंने यहाँ से सारी बुक्स उठाई, वो कहीं मेरे हाथ से स्लिप हुई और वो सारी, ये नतीजा, सारी फाइल, सारी बुक्स ये गिर गई। कोई भी काम मुझसे आराम से नहीं होता, बल्कि नुकसान किए बगैर कोई भी काम नहीं होता मुझसे। काम बढ़ाती हूँ मैं अपने लिए खुद और दूसरों के लिए भी। अब इनको दोबारा से उठाना पड़ेगा और इनकी जगहों पे रखना पड़ेगा। मेरी तरफ से सेटिंग हो गया। अब आप ही आके बताएंगे मैंने ठीक किया है कि नहीं। फाइल्स एक जगह पे, बुक्स एक जगह पे, शीट्स एक जगह पे रख दी हैं। ये ऊपर सारी बुक्स जो थी बस लगी हुई थी, ठीक किए इनको सही से। इसके बाद माशाल्लाह से कलाम कितने प्यारे हैं। ये एक्चुअली मेरी आप ही ने बनाया है। उनको आर्ट्स का, कैलीग्राफी का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, उनका बस नहीं चलता, पूरे घर को भर दें इन चीज़ों से। खैर ये भी कभी आपको तसल्ली से दिखाएंगे बाकी चीज़ें भी।
अभी मेन ये काम था जो हो चुका है। 2:45 हो गए हैं। अब आप ही को उठाना बनता है। अब आप ही को उठाऊंगी मैं और उनसे कहूँगी उठ के नमाज़ पढ़े। आप ही उठ के ज़ोर की नमाज़ पढ़ लो। आप ही उठो, ज़ोर की नमाज़ पढ़ लो। अभी उठती है। ये वाली भी कैलोग्राफी आप ही ने बनाई थी, पर इसकी जगह नहीं है कहीं पे लगाने के लिए, तो फ़िलहाल यहीं पे ही पड़ी हुई है। 2 बार हमने इसको इधर लगाई दीवार पे, पर वो पता नहीं क्या था मसला, अटैच नहीं हुई थी सही, फिर वो नीचे गिर गई। हमने उसको यहीं रख दिया और मैंने इनके सामने अपने फ्लावर्स रख दिए। एक्चुअली ना फ्लावर्स की ना ज़्यादातर लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, तो इनकी लॉन्ग लाइफ करने के लिए ना ये है कि जब आप कोई फ्लावर वगैरह लाएं ना, ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी लाइफ करने के लिए, तो इनकी ना ये जो टहनी होती है ना एंड से, उसको ना थोड़ा सा कट करते हैं सीज़र से और फिर इनको पानी में रखते हैं। मतलब कि जितना टाइम इसने रहना है फ्लावर ने, जब तक ये ख़राब नहीं होता तो टाइम और इसकी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। अब इनको हो गया, मैं लाई थी इनको आज तीसरा दिन है, तीसरा के चौथा दिन है और माशाल्लाह से देखें अभी ख़राब नहीं हुआ, बल्कि सही है। एक्चुअली ना ये वाली भी कैलोग्राफी ना सारी आप ही ने बनाई है। ये वाली और इसके पीछे ये वाली पड़ी हुई है, ये वाली भी, ये भी और ये वाली भी इसके पीछे जो है। इसके पीछे भी एक और है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा है कि भी किसी दिन आपको फुर्सत से दिखाएंगे। जुम्मे के दिन आप लोग भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, जो आपके नए ड्रेस होते हैं, ख़ास तौर पे आप लोग वो वाले ड्रेस पहन के ना अपनी नमाज़ अदा किया करें, जुम्मा अदा किया करें। इससे अल्लाह पाक भी बहुत खुश होता है और अपनी दिली मुरादी दुआ मांगा करें, वो भी ज़रूर इंशाल्लाह पूरी होती है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन जुम्मे के दिन ना न्यू ड्रेस अपना पहनता है और फिर जुम्मे की नमाज़ अदा करता है। मैं रात को मेहंदी मंगा ली थी भाई से, ये वाली जमजम। हम लोग एक्चुअली ये वाली मेहंदी यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आता है। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, आप लोग मेहंदी बाहर जाके लगाते हैं किसी शॉप वगैरह से, या आप लोग के घर में कोई कन्वेंस मौजूद है? हमारे घर में तो हमारी आप ही हैं, फिर भी मुझे उनकी मेहंदी पसंद नहीं आती। पता नहीं क्यों, मैं इतने कीड़े निकालती हूँ कि यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं है, और वो मुझे कहती है कि मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है। पर क्या करें, अब वो ये अवेलेबल है, अपनी से ही लगा सकते हैं। तो खैर चांद रात का भी आप ही व्लॉग बनाएंगी, वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं उठ गई हूँ और मेरी जो है वो थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोग को दिखाऊँ भी कि आज अलविदा जुम्मा है। और ये मेरे ईद का ड्रेस है ब्लैक कलर का और मैंने ये वेयर कर लिया है। तो अब जो है वो इसमें नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, और नफल वगैरह पढ़ते हैं और सूरह कहफ पढ़ते हैं। ये मेरी माइग्रेन की वजह से आंखें जो है बहुत ज़्यादा स्वेल हुई हुई हैं और मुझे अभी भी जो है वो पेन हो रही थी, बट काफ़ी हद तक जो है वो ठीक होगी। एंड देन ये मेरा ड्रेस ब्लैक कलर का, तो जल्दी से जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सूरह कहफ पढ़ते हैं और ढेर सारी जो है वो दुआएं मांगते हैं। अलविदा जुम्मा आखिरी सहरी मतलब आखिरी रोज़ा है। और ये देखिए मुझे चोट लगी, मुझे चोट पे चोट लग रही है और ऊपर से मेरा माइग्रेन भी हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, आज मैं बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर जो है वो मम्मा के अब कपड़े प्रेस हो रहे हैं, भाभी मम्मा के कपड़े प्रेस करनी थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी वीडियो वगैरह बनाऊँ, अपने आप को किसी और तरफ लगाऊँ, बातें वगैरह करूँ और दर्द को भूलूँ अपने सर के। और फिर उसके बाद सूरह कहफ पढ़ते हुए आप लोग भी लाजमी सूरह कहफ पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा फजीलत है और जुमे के दिन लाजमी पढ़ा करें। और अलविदा जुम्मा है, अलविदा जुमे को तो फिर ज़रूरी है और आखिरी रोज़ा है, बहुत ज़्यादा याद आएगी। और यहाँ पे मोहम्मद जो है वो खेलता, बस मोहम्मद को टैप चाहिए और मोहम्मद खेलता रहे। मोहम्मद जो है यहाँ पे खेल रहा था, तो मैं कहा मोहम्मद की वीडियो बनाऊँ, बहुत प्यार लगा था माशाल्लाह से। सो फ्रेंड्स से माशाल्लाह प्लीज़। दर्जी ये हमारा दर्जी आगे खड़ी हो जाती है। बाजी आज आखिरी दिन, आपको नहीं पता कल जो एडवांस दिए थे उसको वापस दे देना। हाँ वापस दे दो पैसे हमें हमारे एडवांस की। रात को देंगी और चांद रात आने तो दो। मैं देखा जब राशन अगर मैं मिलान लगा कि जाता ना यहाँ तक ना आता, तो मैं लाइन में लगे। बाजी आपकी हमने दुकान तोड़ देनी है गुस्से में। देखो ये पकड़ लेगा तो ये छोड़ता नहीं है, ये देख।
इतना डेंजर तो होता। इतना डेंजर देख, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ना, छोड़ छोड़ छोड़। छोड़ ही- टू टू टू। पापा बच्चे कहते हैं, मैंने बुला ले यार बच्चे। उड़ो नहीं। और यहाँ पर भाई जो है अपनी गाड़ी ठीक करते हुए, मैं ये हमने बाहर जाना है इफ्तारी पे, हमने बाहर जाना है। तुम्हें घर कोई छोड़, बात नहीं, बना के हम बाई टेबल लगा देते हैं। तुम्हें घर छोड़ के मैं जाऊंगी। इसलिए बना रही हूँ ये ज़्यादा, क्योंकि रोज़े के बाद ये ठहर ठहर के भूख उठेगी ना, तो हाँ। फिर मैक्रोनी खा लेना। पापा जाओ, और किसी ने लेनी है स्टिक? ये लो, बस एक खाते हैं। यहाँ पर फ़न और मस्ती करते हुए हमने जो है वो इफ्तारी वगैरह बनाई और सब ने जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मतलब सब ने अपना अपना काम किया और हमने आखिरी इफ्तारी जो है वो बहुत मज़े से इंजॉय करते हुए की और ढेर सारी दुआएं मांगी। और यहाँ पर जो है वो बन रहा है पास्ता, बन रहा है यहाँ पर मज़ेदार सा नीदू के हाथ का, तो वो हम खाएंगे और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन होती है। और यहाँ पर जो है वो सारी वेजिटेबल्स कट करके रख दी हैं, ग्रीन अनियन और कैबेज, उसके बाद जो है वो टमाटोज, कैरेट, कैप्सिकम और ये सब को जो है वो कट करके रख दी है। वैसे अब मेरी मम्मा जो है वो पहले ही कट करके रख देती हैं, तो हमें जो चीज़ यूज़ करनी थी हम फ्रोज़न यूज़ करते हैं, तो वो सारी जो है वो हमने निकाल दी। अब जो है वो अनियन कट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पोटैटो को जो है वो हम क्रश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पकौड़ों का सामान बन रहा है हमारा, और ये इतने मज़े से काम होता है, देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं और पकौड़ों में बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है ऐसे करके अगर पोटैटो आप लोग डालें। और यहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो गई है और साथ ही साथ हम लोग जो है वो सारे अनियन को क्रश कर देते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आपको साथ साथ रेसिपी भी जो है वो रिकॉर्ड करवा रही हूँ, आप लोग ये रेसिपी भी जो है वो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो पोटैटोज एंड अनियन को हमने क्रश कर दिया और ऊपर से हमने डाल दिए कैबेज। हम जो है ये पकोड़े बना रहे हैं उसका सामान, और बीच में अभी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है ये मैक्रोनी का है और इसमें हम जो है वो स्पाइसेस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा ग्रीन अनियन, वो भी ढेर सारा, हमारे घर ग्रीन अनियन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो वो हम लोग डालेंगे। और ये मिक्स पकौड़े बन रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब जो है ये सारी चीज़ें चली गई हमारे बाउल में और अब स्पाइसेस की बारी आ जाती है। 1 टीस्पून हम स्पाइसेस में ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन और चिली फ्लेक्स, उसके बाद जो है वो रेड चिली पाउडर, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे कोरिएंडर हम जो है वो साबुत यूज़ करेंगे, मतलब कि पिसा हुआ नहीं करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है। वो जो पाउडर वाला होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पकौड़ा में चिली फ्लेक्स एंड कोरिएंडर यूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और यहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है बॉईल हो गई है और अब हम गर्म पानी फेंक के उसको ठंडे पानी में रख देंगे ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो चिपके ना। और अब हम उसी बर्तन में जिसमें हमने जो है मैक्रोनी बॉईल की थी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे कनौर क्यूब। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट हो जाता है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू है। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन एंड चिलीज और थोड़ा सा गार्लिक हमने जो है वो क्रश कर लिया था, मतलब कद्दूकस कर लिया था, वो हमने ऐड किया है। और हमने ऐड किया अनियन और चिलीज ऐड की हैं। अब इसको हम ऑयल में ऐड करेंगे और थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि जब तक हमारा कनौर क्यूब भी जो है वो मेल्ट हो, उसकी भी जो है खुशबू फैल जाए। और फिर इसको हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है वो कैरेट एंड कैप्सिकम ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें कैबेज, ग्रीन अनियन एंड वाइट अनियन भी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए, और इन सब चीज़ों को भी हम सौते कर लेंगे।
और अब इसमें जो है वो स्पाइसेस डालने की पारी। स्पाइसेस आप बेशुमार ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे एंड फिर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन। तो सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अदर स्पाइसेस में आ जाता है जी गार्लिक केचप। आप लोग गार्लिक केचप ऐड कर सकते हैं। मेरी सिस्टर जो है वो टीस्पून के बगैर ही ऐड करती है, उसको ऐसे ही अंदाज़ा है। तो 1 टेबलस्पून आप लोग ऐड कर लेंगे या 2 टेबलस्पून अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। उसके बाद मायोनीज ऐड करेंगे। उसके बाद बारी आ गई जी चिली सॉस की। आप चिली सॉस ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करते हैं, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं वो ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लें, जो कम खाते हैं वो नॉर्मली ऐड कर लें। और इसके बाद बारी आएगी जी सोया सॉस की। आप लोग सोया सॉस ऐड कर लें। हमें सोया सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो वैसे ही ऐड हो जाता है। और वैसे भी पास्ता बनाओ तो बाद में भी जब हम लोग खाने लगते हैं तब और हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप लोग कम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया विनीगर और अब इसमें आ जाएंगे सफ़ेद तिल, वो हम ऐड करेंगे। उससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड सकते हैं, मतलब अगर नहीं आप लोग ने ऐड करना तो आप किसी का कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। हमारे घर मैक्रोनी मतलब पास्ता एंड मतलब ऐसी कोई डिश हो जाए स्पेशल भी तो वो तो शेफ़ निदा हमारी जो है वो तैयार करती हैं और वो प्रोफेशनली ऐड करती हैं चीज़ें। उनको कोई मेजरमेंट नहीं होता, वो हाथ से ही जो है वो मेजरमेंट करके डालती हैं चीज़ें सारी। और उसके बाद एक चीज़ तो रह गई, वो हमने ऐड ही नहीं की, वो है क्रीम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े का क्रीमी पास्ता बनाएंगे और इसको इंजॉय करेंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को पास्ता कैसा लगा। तो जी अब सब कुछ मिक्स हो गए, स्पाइसेस ऐड हो गए, सब कुछ ऐड हो गया। अब बारी आ गई है मैक्रोनी एंड स्पैगेटी की, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस, सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो इसमें मिक्स हो जाए, मिल जाए, आपस में सारी मिल जाए, एक दूसरे से बातें करने लग जाए। और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। और जी ये रहा हमारा पास्ता। हमें डिश आउट करने की जो है वो टाइम ही नहीं मिला बिकॉज देर हो रही है, रोज़ा खुलने लगा है। और साथ ही साथ जो है वो पकौड़े का हमने सारा जो मिक्सचर वगैरह बनाया था उसमें हम बेसन ऐड करके थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे एंड उसका जो है वो अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर जो है वो उस बाउल में मिक्स नहीं हो रहा था अच्छे से, तो हमने बाउल जो है वो चेंज कर दिया और यहाँ पर हम अब पकौड़ा का जो है वो सामान बनाएंगे, मतलब कि मिक्स करेंगे सारा पकौड़े का बैटर और हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे से पकौड़े बने। ये क्या हो गया, हम लोग ग्रीन चिलीज तो भूल ही गए कट करना, तो अब ग्रीन चिलीज कट करके जो है हम पकौड़े के बैटर में डालेंगे एंड फिर उसके बाद हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पकौड़े बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो अब हम इसे खाएंगे तो फिर आपको बताऊंगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे रिव्यू दीजिएगा कि आप लोग को पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। पास्ते की भी मुझे बताइएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी और ट्राई कीजिएगा, मुझे रिव्यू दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। और यहाँ पर पकौड़ों को जो है वो शफल करते हैं एंड फिर हमारे पकौड़े जो है वो डन हो गए हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट कोई और काम करते हैं। और 2 to 3 पैचेस डाले हैं पकौड़ों के। और उसके बाद भाई जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, इफ्तारी में दूध सोडा बनाना है। और उसके बाद फ्लावर्स लेके आया था, उसके बाद जो है वो अगरबत्तियाँ लेके आया था, गुलाब का रख लेके आया था। सुबह जाना है हमने कब्रिस्तान, इंशाल्लाह अपने बाबा जानी से मिलने में जाऊंगी। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यही पल होते हैं जब हमारे फैमिली मेम्बर हमारा वेट कर रहे होते हैं कि हमसे मिलने आएंगे, तो हम मिलने चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग जाया करें लास्ट में अपने प्यारों से मिलने के लिए। और यहाँ पे आयत जो है वो अपनी डॉल से खेल रही थी, तो मुझे बताते हैं कि देखो मेरी स्लाइम वाली डॉल, मेरी स्लाइम वाली डॉल। और यहाँ पर हमारे जो है पकौड़े बिल्कुल डन हो गए हैं, तो अभी बस दस्तरखान अंदर लगाते हैं। तो जी दस्तरखान जो है वो मैं ही लगाती हूँ अंदर, सारा सेट करना, चीज़ वगैरह रख के आना, तो ये मेरी ड्यूटी है। और भाई ये पैरेट लेके आया था न्यू, बहुत ज़्यादा लव बर्ड्स लेके आया था, बहुत ज़्यादा प्यारे थे, क्यूट से थे। तो मैं जो है वो इनको तंग करी दवाई कहते हैं इनको तंग नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूध सोडे के लिए चीनी जो है वो हल हो रही है। और ये दस्तरखान जो है वो अंदर लग गया है और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ के रोज़ा जो है इफ्तार करेगी। और ये सारी चीज़ें मैं दिखाई थी और टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम रह गया था, तो कोई भी चीज़ हमने जो डिश आउट नहीं की, ऐसी जैसे रखी थी ऐसी उठा के ले आए। तो हमने कहा मम्मा में डाल देना, तो जी फटाफट से सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाटरमेलन भी आ गया, वाटरमेलन
वाटरमेलन जो है वो फिनिश हुआ था, तो वो भी आ गया। अब इसको कट करते हैं। तो जी आखिरी इफ्तारी सारी फैमिली जो है मिल बांट के कर रही है। तो जी लास्ट इफ्तारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा और माशाल्लाह से जो है वो पूरे रोज़े रखे, ढेर सारी इबादत की और सब ने अपनी अपनी फेवरेट डिशेस बनवाई और सब ने खाई और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी मेरे व्लॉग्स जो है वो इंजॉय किए होंगे। लेट सही बिकॉज पेपर मेरे होने लगे, तो उसकी भी टेंशन, उसकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। तो आप लोग को मेरे व्लॉग्स जो है वो अच्छे लगे होंगे और मेरे एग्जाम्स के लिए दुआ कीजिएगा कि अच्छे से हो जाएं और फटाफट हो जाएं। और अब जो है वो चांद रात स्टार्ट हो गई है। चांद रात मुबारक। मैंने जो है वो अलविदा जुमे और चांद रात का व्लॉग जो है वो मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जो है मैं अपनी सिस्टर को मेहंदी लगाते हुए, बिकॉज मेरी सिस्टर ने सबको मेहंदी लगा, तो अपने जो है वो उल्टे सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा लिया, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लगा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी सिस्टर को जो है लगाती हूँ, साथ इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि यहाँ से यूँ करो, यहाँ से यूँ करो। तो बहुत ज़्यादा यूँ करते, तो बहुत इंजॉय किया हमने। चांद रात को भी मेहंदी लगाई, ढेर सारी बातें की और देर तक हम लोग जागते रहे और मैंने ढेर सारे कपड़े प्रेस किए, वो भी मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। फाइनली अच्छी मेहंदी लगा ली मैंने और मम्मा जो है वो अपने जो है वो दुपट्टे पीको करवा के लाई थी, तो मम्मा दिखाई थी, मैं पीको करवा के ले आई और कही थी बहुत ज़्यादा भाई रश है चांद रात को। तो हम वैसे जिद करते कि हमने जो है वो चूड़ियाँ लेनी है, हमने ली थी पर कुछ रह गया था सामान, तो हम जिद करते भाई जाना जाना। भाई कहते बहुत ज़्यादा रश होता है चांद रात को नहीं जाते, बट रह गई थे सामान तो जाना पड़ा, हमें लेके आना पड़ा सामान। और सब ने यहाँ पे मेहंदी लगा ली रात को और फिर वीडियोस वगैरह बन रही थी। और यहाँ पर जी एक और बंदा रह गया जिसको मेहंदी लग रही है, लास्ट जो है वो रह गई शालू को मेहंदी लग रही है। और ये जी पेट पूजा के लिए मम्मा बनाते हुए ऑमलेट वगैरह, और मैंने कहा था मैंने सैंडविच खाना है, तो भूख लग गई। वैसे कितना सब्र होता है ना, रमज़ान में हम लोग जो है इफ्तारी के बाद रुक जाते हैं और फिर सैरी करते हैं, लेकिन ऐसे अगर रमज़ान ना हो तो सब्र ही नहीं होता। कहता बंदा कुछ खाता रहे, कुछ ना कुछ खाता रहे। लास्ट फटाफट जो है वो ऑमलेट बन गया और अब मेरा यहाँ पर बन रहे हैं सैंडविच की प्रिपरेशन हो रही है, मम्मा मेरे लिए बना रही। और जी मेरा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया और सैंडविच खा लिया। उसके बाद मैं ये ड्रामा देख रही हूँ, साथ साथ जो है कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आप लोग कलर से अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कितने ज़्यादा कपड़े प्रेस किए हैं, बस शॉर्ट सी वीडियो बनाई है और वो भी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो जी इसके साथ साथ जो है यहाँ पर व्लॉग फिनिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया बिकॉज ये ईद अलविदा जुम्मे का और चांद रात का मिक्स व्लॉग था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी वरना मैं अपलोड कर देती। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। ईद के दूसरे और तीसरे दिन का वो मिक्सअप करके लगाऊंगी। और आप लोग को मेरी सिस्टर से बात करके कैसा लगा, हाफ व्लॉग तो मेरी सिस्टर ने बनाया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा व्लॉग ये वाला। तो जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द।